अभी जैसे ये टू व्हीलर है, मेरे को इसको साथ पे निकालना है, सिग्नल ग्रीन है, आइलैंड आया है, तो मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई की टर्निंग में, इसी के स्पीड के अकॉर्डिंग लाया, टू व्हीलर की स्पीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि टर्निंग जब आ रही है, एक सर्कल सा है, ये मैक्सिमम जगह में आपको चंडीगढ़ वगैरह में भी होता है, यहाँ पे भी है, तो आपका सर्कल जब आ रहा होता है तो आपने क्या होता है, आगे वाली क्या व्हीकल या लेफ्ट वाली व्हीकल भी होती है, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार को रखना पड़ता है। अभी यहाँ पे भी सिग्नल है आगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया और न्यूट्रल करके, अभी देखिए मूवमेंट कंप्लीट स्टॉप करना होगा हमें, आगे वाला क्लियर हुआ तो हम कार आगे बढ़ा लिए। यहाँ पे क्लियर नहीं है मेरे पास स्पेस, तो मैंने कार स्टॉप कर दी, फर्स्ट गियर लगा लिया, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा तो हम आगे कार बढ़ाएंगे। अभी न्यूट्रल करके मैंने रिलीज कर दिया है क्लच, क्योंकि अगर हम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं कुछ दूरी तक हमें क्या होता है कि क्लच प्रेस करना होता है, रिलीज करना होता है, आगे सिचुएशन ऐसी हो सकती है बार बार हमें क्लच का यूज लेना पड़े, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम होल्डिंग पोजीशन होती है, जैसे अभी सिग्नल था तो मैंने क्या किया, न्यूट्रल करके अपनी मूवमेंट किया, मतलब न्यूट्रल कर ली, क्लच का रिलीज करके अपने फुट को रेस्ट मूव मोड में डाल दिया। तो एटलीस्ट ये होता है कि अपनी कार आपकी, ये देखिए यहाँ पे ये टर्निंग आई जो मैं कह रहा था, सर्कल है जो आइलैंड कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा सारी जो मर्जिंग ट्रैफिक जो होता है एक वे में चला जाता है, तो उसमें हमारा मूवमेंट क्या होता है, सबको देखते हुए लेफ्ट या राइट देखते हुए हमें मूवमेंट करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड भी हमें स्लो डाउन करनी पड़ती है, लेफ्ट राइट देखते हुए अपनी कार को निकालना पड़ता है। तो इसमें न्यू ड्राइवर्स थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह में ज्यादा दोनों तरफ से लेफ्ट राइट और सिंगल लेन हो जाता है, 3 लेन के ट्रैफिक सिंगल लेन हो जाता है, क्योंकि सर्कल में जाना है, फिर आपने आगे राइट या लेफ्ट जहां भी जाना हो, ये देखिए आगे ये सब एक तरफ चले गए हैं। अभी कंप्लीट राइट वाले जो थे वो लेफ्ट में आ गए, कंप्लीट मिडल वाले थे वो भी लेफ्ट में आ गए, और कंप्लीट लेफ्ट में जो थे वो या तो स्ट्रेट चले गए, 2 लेन हो गई, या तो 3 लेन हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट देखना पड़ता है, ताकि हम अपनी कार का प्रॉपर यूज सही तरीके से ड्राइव कर सकें। ये देखिए मेरे पास स्पेस थी, एकदम राइट की तरफ जाना पड़ा मेरे को, अब यहाँ स्पेस नहीं है, क्योंकि आइलैंड टर्न होके वापस वो क्या होता है, सिंगल लेन की तरफ टर्निंग में आ जाता है, तो और बस है तो और स्पेस ज्यादा चाहिए होती है उसको। यहाँ देखिए अभी मेरे को अपशिफ्ट करना था, तभी मैंने क्लच का यूज लिया है, अदरवाइज क्लच का यूज नहीं है बिल्कुल भी। और जैसा आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था फ्लाईओवर में किस तरह से हमने कार को मूव करना होता है, और अगर यही ट्रैफिक आ जाता तो थोड़ा सा क्लच का यूज ज्यादा होता, क्लच के बाइटिंग पॉइंट पे रखना पड़ता, बहुत टाइम तक हो सकता था, क्योंकि ऊपर की तरफ कार जा रही है तो हमें कंट्रोल पूरा छोड़ेंगे तब जब आगे मूवमेंट सही मिलेगी हमें। तो फ्लाईओवर में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, लेकिन लो अगर आप अपहिल हो जा रहे हैं उसके लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं मेरी, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि किस तरह से हमें कार को कंट्रोल करना होता है अपहिल या वैसी पोजीशन में हम होते हैं। तो अभी यहाँ पे रोड बहुत खराब है, तो अकॉर्डिंगली मेरे को मूव करना पड़ेगा, क्लच का यूज आएगा, क्योंकि स्लोली मूव करेंगे हम अकॉर्डिंगली अपनी कार को। ये देखिए क्लच का रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं थी, वो बस हल्की सी राइट की तरफ, ये देखिए अभी जैसे राइट की तरफ आई है, स्पेस देखते हुए मेरे को मूव करना होगा। यहाँ भी रोड खराब है, तो अकॉर्डिंगली ये देखिए बहुत ज्यादा रोड खराब है, तो मेरे को क्लच का यूज लेते हुए अपनी कार को कंट्रोल में रखना पड़ रहा है, क्योंकि क्लच आप रिलीज करेंगे फिर से प्रेस करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, रिलीज करते समय थोड़ी सी पिकअप दे रहे हैं अपनी कार को, और जब प्रेस कर रहे हैं तो मतलब आप कार को अपनी कंट्रोल कर रहे हैं, स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि आप मूवमेंट स्लोली कर सकें उस खराब रोड पे भी। यहाँ पे भी देखिए रोड बहुत खराब है, तो अकॉर्डिंगली मैं मूव करूंगा, पोजीशन देखते हुए अपनी कार की आगे बढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो नीचे से हिट हो जाएगी, जिसमें कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है मेरी कार में। तो इस वजह से बहुत ज्यादा अलर्ट होकर अपने को जो भी बिग होल दिखता है या पॉट होल बड़ा दिखता है तो उसका मूवमेंट अकॉर्डिंगली देख के करना पड़ता है। अभी यहाँ देखिए सिग्नल आ गया है, कंप्लीट स्टॉप करना पड़ेगा, रेड हो गया, स्टॉप किया मैंने, न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दिया। ये हमारा फुट मूवमेंट कंप्लीटली इसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिग्नल में पहुंचे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आप सिग्नल में पहुंचते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना जरूरी है अपने फुट को, स्पेशली क्लच में, क्योंकि इसका मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, आपने कंट्रोल करना होता है ट्रैफिक में या सिटी में। तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए आपने अपना जो फुट है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आपने क्या सिग्नल में अपना न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर सकते हैं। चाहे तो आप हैंड ब्रेक भी यूज कर सकते हैं जब आप
फुट फुट ब्रेक अगर आप नहीं अप्लाई किए, जैसे मैं हमेशा करके रखता हूँ, मेरी हैबिट हो गई है, अगर आप चाहें तो हैंड ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन हैंड ब्रेक यूज करें तभी जब आप मूवमेंट करना हो, तो आप रिलीज भी करना याद रखें, क्योंकि बहुत बार होता है कि रिलीज करना भूल जाते हैं तो अपनी कार आगे बढ़ा देते हैं, उससे हीट और ब्रेक दोनों हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम फेस होगा, टायर भी खराब होंगे। अभी सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा, आप नोटिस करिए लेफ्ट साइड से सब ओवरटेक लेके टू व्हीलर्स आगे आ गए हैं, सिग्नल ग्रीन हो गया है, मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ, जैसे ही मेरे को आगे मूवमेंट दिखा है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। अब सेकंड गियर लगाया मैंने क्लच का यूज लेते हुए। तो इस तरह से मूवमेंट होता है फ्रेंड्स। अगर हम स्लो मूविंग ट्रैफिक में, या आप कह सकते हैं थोड़े से ओपन स्पेस में भी होते हैं, ये सिटी का ट्रैफिक है, ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं था, ना ही ऐसा ट्रैफिक जिसमें हमें बार बार कंट्रोल करना पड़े अपने क्लच को, लेकिन ये था कि आपको बार बार आगे जाएंगे, सिग्नल मिलेगा, डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, स्पीड ब्रेक करनी पड़ेगी, डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर आपको हो सकता है वापस से फर्स्ट गियर लगा के, अभी देखिए मैं फिफ्थ गियर लगा चुका हूँ, आगे फ्लाईओवर आएगा, फिर फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे, हो सकता है सिग्नल मिले तो वापस से हमें स्पीड डाउन करके डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, सब वापस से वही चीज करनी पड़ेगी, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट गियर से। तो आगे वाली ट्रैफिक के स्पीड के अकॉर्डिंग हमारा फुट मूवमेंट भी होता है, और साथ ही साथ हमें स्पीड को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अभी आप देखिए आगे का जो ट्रैफिक, आगे जो चल रही है व्हीकल, वो अप्रोक्स 40-50 के अराउंड स्पीड में है, तो मैं अगर 40 से इंक्रीज करता हूँ, अभी मैं 45 के ऑलमोस्ट 50 की स्पीड में आ गया हूँ, तो मेरी कार ऑलमोस्ट देखिए बहुत जल्दी उसके पास पहुंच गई है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सीलेटर को रिलीज कर दूंगा। अभी देखिए थोड़ी सी डिस्टेंस हो गई है, फिर हल्का सा प्रेस करेंगे, ये चीज हम करते हैं ट्रैफिक में, इसलिए ताकि हमें बार बार ब्रेकिंग, एकदम पास पहुंचेंगे तो हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ जाएगी, बार बार जाके उसके पास पहुंच के ब्रेकिंग करें, फिर स्पीड इंक्रीज करें या डाउन शिफ्ट करना पड़ जाए, उससे आपकी कार का माइलेज भी खराब होता है और आपको बार बार फुट मूवमेंट भी बहुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सीलेटर से कंट्रोल करेंगे, ये देखिए रोड खराब आए थे इसलिए मेरे को एक्सीलेटर से कंट्रोल, ब्रेक अप्लाई करके कंट्रोल करना पड़ा, नहीं तो हम क्या करते हैं मूविंग ट्रैफिक में, रनिंग ट्रैफिक में एक्सीलेटर को रिलीज कर देंगे तो मेरी कार कंट्रोल, थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी, और अगर ऐसा लगा कि स्टॉप करनी है या स्लो डाउन भी करना है तो हमें फिर ब्रेकिंग पे जाना पड़ेगा। तो आगे वाली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ही हमारा फुट मूवमेंट भी होता है, और उसके अकॉर्डिंग स्पीड भी हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस स्पीड में रखनी है कार को, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा गियर शिफ्टिंग भी अकॉर्डिंगली होता है, उसी के हिसाब से करना पड़ता है। अभी देखिए टर्निंग है, मेरे को थर्ड गियर लगाना पड़ा क्योंकि कार की स्पीड जो है अप्रोक्स 30 आ गई थी, टर्निंग बहुत शार्प थी, अगर मैं स्पीड में टर्न लेता, मैं राइट लेन में था, मैं कंप्लीट लेफ्ट लेन में आ जाता क्योंकि कार ऐसे कर्व होती। तो ये चीज ध्यान रखना होता है कि आप किस स्पीड में है टर्निंग में और किस तरह से आपने यूसेज लेना है। तो मैंने क्या किया था, स्पीड को डाउन किया सबसे पहले, फिर क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया, फिफ्थ गियर से थर्ड गियर लाया, फिर अपनी कार की स्पीड बढ़ाई ताकि मेरे को टर्निंग प्रॉपर रेडियस में मिले, जिस लेन में हूं मैं उसी लेन में मेंटेन करूं। ये चीज एक दिन की बात नहीं है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आपने कैसे करना है, इस तरह से आप एक्सप्लेन, मतलब वीडियो देख के समझ सकेंगे। अभी देखिए ओपन स्पेस है, बड़े आराम से हम 40 की प्लस की स्पीड में अपनी कार को मूव कर रहे हैं, और आगे सिग्नल मिलेगा तो वापस हमें वही सिचुएशन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ रोड खराब है, तो हमने क्या किया, थर्ड गियर में ही है हम, 25 प्लस की स्पीड है मेरे कार में, तो स्लोली मूव करे जा रहे हैं हम, आगे सिग्नल रेड है तो हमारा क्या है, मूवमेंट थर्ड गियर में ही रखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ से थर्ड गियर से स्पीड इंक्रीज करने की जगह ही नहीं है। मैंने क्या किया, थर्ड गियर में अपनी कार को मूव कर रहा हूँ, और ग्रीन सिग्नल, ग्रीन हो गया आगे, तो आगे मूवमेंट हमें देखते हुए, ये देखिए ग्रीन सिग्नल हो गया लेकिन ट्रैफिक स्टॉप है, तो क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई कर रखी है मैंने, पहुंचा, कंप्लीट स्टॉप था, अब मूवमेंट आया तो फर्स्ट गियर में फिर से मूवमेंट स्टार्ट कर दी हमने। तो फ्रेंड्स आई होप ये ट्रैफिक का मूवमेंट, आप किस तरह से मूवमेंट करना चाहिए, हमें क्लच का यूज, ब्रेक किस तरह से अप्लाई करनी चाहिए, एक्सीलेटर का यूज कैसे करना चाहिए, आई होप ये वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और फ्रेंड्स चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सिटी ट्रैफिक या फिर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे इस चैनल में, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा अपनी चैनल पे। गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर फ्रेंड्स।